Hello everyone, welcome to our channel Commerce with Geeta. Today we will start a new subject Business Studies. ये क्लास 11th का सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं. क्लास 12th का भी करेंगे, पहले भी क्लास 11th का कर रहे हैं. मेनली इसका फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स. पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका मीनिंग. एंड इसमें आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, आपको मेनली समझ आ जाएगा. मैं मीनिंग क्लियर करती हूँ. मेरा मेनली मोटो यही रहता है कि मैं आप लोगों को मीनिंग क्लियर कर दूँ ताकि आप लोगों को आगे दिक्कत ना आए. ठीक है. Business refer to an occupation in which people regularly engage in activity related to purchase, production and sales of goods and services with the viewpoint of earning profit. बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस जो है वो रेफर करता है, यानी कोई भी रोजगार, कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो रेफर करता है कि जो भी उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें परचेज होता है, प्रोडक्शन होता है, सेल्स होती है, मार्केटिंग होती है, ये सारी चीज़ें बिजनेस के अंदर आती है. इन सब का एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट को अर्न करना. गेन प्रॉफिट, अर्न प्रॉफिट. ठीक है. तो ये चीज़ जो होती है ना हमारे बिजनेस में मेन होती है कि हम ये देखते हैं कि हमने इतना प्रोडक्शन किया, इतनी हमारी सेल्स हुई, तो उसके बाद हमारा कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ, इसमें से हमें प्रॉफिट कितना हुआ. देन ओके. अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को दोबारा से इस चीज़ पे शॉर्ट बनाकर उसको कंफर्म कर दूँगी. देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. बिजनेस एक्टिविटीज़ की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. ठीक है. फर्स्ट, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इट अंडरस्टैंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड एंड नॉट आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी और एनी अदर इमोशन. जो बिजनेस है ना उसके अंदर हम इमोशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे फोकस करते हैं, ना कि इमोशंस पे. इकोनॉमिक पे कैसे कि हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करते हैं. अब कोई भी शॉपकीपर है वो अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको ऐसा तो है नहीं कि फ्री में सारा सामान दे देते हैं. ठीक है. जैसे मामा है, चाचा है, फिर रेंटल हो या फिर मेटेंटल हो, उनको कोई भी फ्री में सामान तो कोई देता नहीं है. वो अगर उनकी शॉप है तो उनसे हाँ उतने में ही ले लेंगे कि भाई इतने में हमारा आया था, इतने में ले जाओ, बट कोई फ्री में नहीं देता ना. तो वही चीज़ रहती है कि बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है. उसमें आपको प्रॉफिट अर्न करने के लिए, अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए, यानी कि अपनी लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए हमें जो भी चीज़ें चाहिए होती है लाइक मनी, तो जो इकोनॉमिक है ना वो इन टर्म ऑफ मनी आता है. ठीक है. इसमें लव, अफेक्शन, सिंपैथी का कोई रोल नहीं रहता. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एवरी बिजनेस एंटरप्राइज आइदर मैन्युफैक्चर द गुड्स इट डील इन द एक्वायर देम फ्रॉम प्रोड्यूसर. कि एक बिजनेसमैन, ठीक है, जो भी एंटरप्राइज है, जिस भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो डील करते हैं किससे, प्रोड्यूसर से, कि भाई आप हमारे माल को इतना कैसे प्रोड्यूस करेंगे, कहाँ जाएगा हमारा माल और कितनी क्वांटिटी होगी. ठीक है. गुड्स आर कंज्यूम आइटम लाइक शुगर. हम शुगर को लेते हैं कि गुड्स, हमने शुगर कितनी कंज्यूम करी है. सर्विस लाइक ट्रांसपोर्टेशन. ओके. प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, लाइक एक छोटी से छोटी, आप स्ट्रीट फूड ले लेते हो, आप चाउमीन का प्रोडक्शन ले लेते हो. ठीक है. देन उसको प्रोक्यूर करना. अब आप चाउमीन लेने जाते हो तो वो जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, वो उतनी क्वांटिटी में बनाता है जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए होती है. आप हाफ प्लेट कहते हैं तो हाफ प्लेट कहते हैं, आप फुल प्लेट कहते हैं तो देन वो फुल प्लेट बनाता है. ये एक एग्जाम्पल था. लाइक इसी तरीके से बिजनेस के अंदर चलता है कि जितना भी आपका प्रोडक्शन होता है वो जो आप अपनी सेल्स के अकॉर्डिंग ही अपना प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है. और उसमें सारे चार्जेस इंक्लूड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये जो भी चीज़ें हमारी उसके अंदर लगती हैं, जिस जिस चीज़ की कॉस्ट आती है वो सारी कॉस्टिंग को आप उसके अंदर ऐड करते हो. नेक्स्ट है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इफ गुड्स आर प्रोड्यूस नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेल बट फॉर पर्सनल कंजम्पशन, इट इज़ बी कंसिडर एज अ बिजनेस एक्टिविटीज. नो. जब हम कोई भी प्रोडक्ट, अब आपके घर में गेट टुगेदर था, कोई फैमिली फंक्शन था, तो उसमें आप कोई भी सामान मंगाते हो या आप उसमें कोई भी सामान बनाते हो अपने घर में, तो वो सेल के पर्पज से नहीं था. ठीक है. तो उस टाइम पर वो क्या है, वो कंजम्पशन है, बट वो बिजनेस एक्टिविटी कंसीडर नहीं की जाएगी. कुकिंग फॉर फैमिली, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. कुकिंग इन अ रेस्टोरेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी. जो कुकिंग करते हैं आप फैमिली में वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी रहेगी. ठीक है. तो वो फर्दर नहीं कंसीडर की जाती कि बिजनेस एक्टिविटी है. बट हाँ, अगर आप रेस्टोरेंट में जाके कुकिंग कर रहे हो या आप रोड स्ट्रीट साइड कोई स्टॉल लगाकर आप कुकिंग कर रहे हो तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगी, क्योंकि उसमें आपको अर्न प्रॉफिट होगा, आपको मनी मिलेगा. ठीक है. तो सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज.
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, कि डील करना गुड्स एंड सर्विसेज का एंड रेगुलर बेसिस पे। बिजनेस इन्वॉल्व डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, बिजनेस जो है वो डील करता है गुड्स एंड सर्विसेज की रेगुलर बेसिस पे ऑन वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज, देयरफॉर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। कभी भी एक ट्रांजेक्शन से बिजनेस नहीं होता। एक कि आपने कहा कि मैंने एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर दी, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बट फर्दर उसके बाद मुझे काम करना ही नहीं है, तो वो बिजनेस नहीं है। आपको डेली उसमें वर्क करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे वर्क करना पड़ेगा। जो मैं आपको टाइटल है ना ऊपर, आप उस पर फोकस कीजिए। अगर आपको टाइटल क्लियर हो रहा है तो आप कमेंट करके बताना कि भाई अच्छा था या नहीं था, अदरवाइज आप मुझे दोबारा वीडियो बनाने के बोलना, मैं दोबारा इस वीडियो को अच्छे से बनाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट अर्न। वन ऑफ द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट बाय वे ऑफ अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस में हमारा पर्पस ही यही होता है कि हम अपने मतलब अर्नी मनी को अर्न करें, इनकम को जनरेट करें और प्रॉफिट अर्न करें। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट। बिजनेस प्रॉफिट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। आपको एक दिन प्रॉफिट नहीं हो, 2 दिन प्रॉफिट नहीं हो, बट आपको 1 मंथ प्रॉफिट नहीं होगा तो आप उस बिजनेस को लैक मानकर आप उसको डिमिनिशिंग रेट पर जाकर आप उसको बंद कर देंगे, आप उसको सर्वाइव नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न। दिस रेफर टू द लैक ऑफ नॉलेज रिटेनिंग रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बिजनेस इज गोइंग टू अर्न इन अ पीरियड। कि आपके पास नॉलेज तो थी नहीं, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है, तो उस टाइम पर आपको दिक्कत भी आ जाती है, अनसर्टेनिटी हो जाती है, क्योंकि बिजनेस के अंदर कोई भी चीज़ सर्टेन तो रहती नहीं है। मान लो एक दिन आपका बिजनेस अच्छा चल गया, दूसरे दिन नहीं चल रहा, ठीक है, तो ये चीज़ें बिजनेस के अंदर अप एंड डाउन चलते रहते हैं। दी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज नॉट सर्टेन, एंड प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो सर्टेन नहीं रहता है, कभी भी एक रेशो में नहीं रहता है कि आपको एक दिन इतना प्रॉफिट हुआ, फर्दर दूसरे दिन उतना ही होगा। हो सकता है उससे ज़्यादा हो जाए और हो सकता है उससे कम हो जाए। ठीक है, एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अनसर्टेनिटी एसोसिएट विद एन एक्सप्लोरर ऑफ लॉस, कि अनसर्टेनिटी हमें ये दिखाती है कि हमें लॉस भी हो सकता है। एक होती है सर्टेनिटी कि भाई हाँ इतना होगा ही होगा, फिक्स्ड है ये, बट एक होती है अनसर्टेनिटी यानी कि कुछ फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, वेरिएशंस आएंगे, आपको लाइफ बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। caused by some undesirable factor like accident, theft, कुछ भी हो सकता है, तो ये भी रिस्क के अंदर आता है। ठीक है, ये थे आपके मेन पॉइंट्स। अब आते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक के और भी पॉइंट्स, अगर आपको एग्जाम में लिखना हो फर्दर। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करना, ये बिजनेस है। आप इन सारे पॉइंट्स को 2 लाइंस के अंदर अगर चाहो तो डिस्क्राइब कर सकते हो, एग्जाम हो या आपका क्लास टेस्ट हो, कुछ भी हो। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। प्रॉफिट मोटिव, बिजनेस का जो मेन कहते हैं ना मकसद होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, प्रॉफिट को अर्न करना होता है। कॉन्टिन्यूटी डीलिंग, बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए डीलिंग करने की। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, बट इसमें कुछ नए पॉइंट्स भी हैं, इस वजह से मैं आपको ये सारे पॉइंट्स बता रही हूँ। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कि उतना ही प्रोडक्ट बनाना, उतनी ही यूटिलिटी बनाना जितनी क्वांटिटी में आपका प्रोडक्ट सेल होता है। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, जो कस्टमर है उसका सेटिस्फैक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है एक ऑनर के लिए, एक बिजनेस के लिए। वो किस लिए, क्योंकि अगर वो कंज्यूमर सेटिस्फाई है तो वो नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएगा। ठीक है, इनोवेशन एंड रिसर्च, कोई भी प्रोडक्ट बनाए या कोई भी काम नया शुरू करे तो उससे पहले उस पर इनोवेट करे, उस पर रिसर्च करे कि ये बिज़नेस चल सकता है, इस बिज़नेस में प्रॉफिट मार्जिन कितना रहेगा, इस बिज़नेस को आगे किस तरीके से हमें गो थ्रू करना है। ह्यूमन एक्टिविटी, बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है। बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, बिजनेस जो है सोसाइटी का पार्ट है, वो सोसाइटी के अंदर ही हमें करना है, क्योंकि एवरी पर्सन आर योर कंज्यूमर, हर इंसान ही आपका कस्टमर है। ठीक है, बिजनेस के अंदर नंबर ऑफ पीपल्स, जितने भी नंबर ऑफ पीपल्स हैं वो सब आपके कस्टमर रहते हैं। अगर आपकी फर्दर कंपनी के अंदर भी कोई काम कर रहा है तो वो भी आपका कस्टमर हो सकता है। ठीक है, बिजनेस इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट।
साइंस कैसे है, साइंस के अंदर हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। लाइक सेम हम बिजनेस के अंदर मेथोडोलॉजी और स्टैट्स को यूज़ करते हैं कि हमें बिजनेस को किस तरीके से बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें हम अपने साइंस के थ्रू करते हैं। यानी हम चार्ट देखते हैं कि इस ईयर हमारी इतनी ट्रांजैक्शन हुई है, इस मंथ हमारी इतनी ट्रांजैक्शन हुई, नेक्स्ट मंथ हमारी कितनी रहेगी। तो ये सब हम साइंस के टूल्स को यूज़ करते हैं। एंड आर्ट होती है क्रिएटिविटी, यानी आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको उसकी कितनी नॉलेज है, ये सारी चीज़ें होती है आपकी आर्ट। वाइड स्कोप, बिजनेस का स्कोप बहुत वाइडर है, यानी बहुत बड़ा है, छोटा स्कोप नहीं है बिजनेस का। ये होती है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपको मेनली मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता दिया। अब एक नया टॉपिक है जो है बिजनेस किस तरीके से वर्क करता है और बिजनेस कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। पीछे एक टॉपिक आया था, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। ये देखिए, ये एक छोटा सा चार्ट है, इसके थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको अच्छे से इसका मीनिंग क्लियर करूंगी। बिजनेस जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी कौन कौन सी होती है, इकोनॉमिक भी होती है और नॉन इकोनॉमिक भी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करते हैं, हम मनी को जनरेट करते हैं, हम सिर्फ अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए काम करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि आपको कोई भी आपने सोशल वर्क कर दिया या किसी की मदद कर दी, वो होती है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी के फर्दर 3 पॉइंट्स होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी होती है जैसे कि आपने जो घर में गेट टुगेदर रख लिया, ठीक है, तो उसमें आपको कितना खर्चा आया वो आप मेज़र भी नहीं करोगे, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। कि आपने घर में गेट टुगेदर रखी थी, उसके बदले आपको क्या मिले, गिफ्ट्स मिल गए, रिवॉर्ड्स मिल गए कुछ ऐसे। और या फिर ऐसा हो सकता है रोड पे कोई चल रहा था, उसे रोड क्रॉस करना था, आपने रोड क्रॉस करा दिया, ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसके बदले आपको कोई पैसे नहीं मिले, अब बट आपको खुशी मिली अंदर से, तो वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिसमें आपको पैसे नहीं, आपको एक अंदर से खुशी मिल जाए, तो वो होती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट जिस चीज़ के बदले आपको पैसे मिलते हैं तो वो होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। देन हम अब एक्टिविटी एंड इट्स टाइप, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक कौन कौन सी हैं मैं आपको बता देती हूँ। दोज एक्टिविटी विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड, कि मैंने बताया कि जो भी आप अर्न करने के लिए करते हो, अपने लाइवलीहुड को सर्वाइव करने के लिए करते हो, प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हो, मनी अर्न करने के लिए करते हो, वो होती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट एंड पैट्रियोटिज्म एक्सेट्रा। तो इन चीज़ों के अंदर क्या रहता है कि आपको किसी से सिंपैथी हो गई, कि आपको किसी पे दया आ गई, या प्यार में आपने कोई काम कर दिया, या फिर किसी की मदद कर दी, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आती है। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन क्या है बिजनेस का, प्रोफेशन का एंड एम्प्लॉयमेंट का, जो कि हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 मेन पॉइंट्स हैं। एग्जाम में ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा भी होगा कि मैंने इस चीज़ पे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लिखा है, ठीक है। तो मोड क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप एग्ज़ाम में लिखे कंपैरिजन, तो मेनली इस तरीके का चार्ट ज़रूर बनाएं, चाहे आप किसी टेस्ट में दें या एग्ज़ाम में दें, इस तरीके का चार्ट ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही प्रेजेंटेशन फॉर्म में आता है और अच्छा भी लगता है, ठीक है। बेसिक फर्स्ट है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, ठीक है, पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है। एस्टेब्लिश करना यानी किसी भी बिजनेस को बनाना। बिजनेस क्या है, एंटरप्रेन्योर डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटी इफ नेसेसरी, कि बिजनेस करने के लिए जो भी मतलब कि नॉर्मल लीगल फॉर्मेलिटीज होती है उनको पूरा करना। प्रोफेशन के अंदर क्या है, मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफाइड ऑफ प्रैक्टिसेस, कि अच्छा मैंने आप लोगों को ये चीज़ नहीं बताया, बिजनेस जो है वो कोई भी कर सकता है, बट प्रोफेशन जो है वो कोई भी नहीं कर सकता है। वो उसके लिए पहले पढ़ाई करनी है, डिग्री चाहिए। वो डिग्री कैसे आती है, किसी के पास डॉक्टर की है, किसी के पास लॉयर की है, किसी के पास टीचर बनने के लिए भी आपको, टीचर भी एक प्रोफेशन है। तो जो टीचिंग है उसमें आपको कितनी स्टडी करनी पड़ती है, एक लेवल होता है आपका, लाइक आप ग्रेजुएशन करके, मास्टर्स करके, फिर बीएड करें, पीएचडी करें, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रोफेशन के अंदर आती हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट जैसे किसी को आपने अपने अंडर काम पर रखा,
तो वो होती है एम्प्लॉयमेंट। मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसेस, इनके पास अपने प्रैक्टिसेस के सर्टिफिकेट होने चाहिए कि यहाँ यहाँ इन्होंने काम किया या इतना इनके पास प्रोफेशन है या डिग्रियाँ हैं, ठीक है। एंड एम्प्लॉयमेंट के पास क्या होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए किसी भी सर्विस का, किसी भी एग्रीमेंट का। नेचर ऑफ वर्क, इनका काम क्या होता है, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक, कि ये पब्लिक के लिए काम करते हैं, यानी कि अपने जितने भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं सारी ऑल ओवर पब्लिक के अंदर सेल करते हैं, ठीक है। एंड इनका क्या काम होता है, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज, पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज जो होती हैं, जैसे डॉक्टर हैं, आप उसके पास जाओगे, वो अपनी एक्सपर्टीज जो भी उसके पास नॉलेज है, आपको जो बीमारी है या जो भी डिसीजेस है उसकी नॉलेज आपको देगा, तो उसके बाद आपको क्या होगा, आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो यही चीज़ रहती है कि अपनी एक्सपर्ट नॉलेज, एक्सपर्ट सर्विसेज वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं अपने प्रोफेशन के अंदर। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल ऑफ सर्विसेज, कि जो भी सर्विसेज आपसे मांगी गई हैं या जो भी कॉन्टैक्ट में है कि आपको ये काम करना है तो वो काम करेगा। क्वालिफिकेशन क्या रहती है, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी, बिजनेस करने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं रहती है। 10th पास बच्चा भी बिजनेस कर सकता है, 6th क्लास पास भी बच्चा बिजनेस कर सकता है, एंड ऑल ओवर कोई भी बच्चा बिजनेस कर सकता है। बट प्रोफेशन के अंदर एक्सपर्टीज एंड ट्रेनिंग इन अ स्पेसिफिक फील्ड इज अ मस्ट, कि इसमें सिर्फ क्वालिफिकेशन ही नहीं, इसमें एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए, इसमें ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि आपको इतनी नॉलेज है अपने पूरे प्रोफेशन की, अपने काम की। नेक्स्ट है हमारा क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग इज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर, इसमें एम्प्लॉयर देखते हैं कि आपके पास वो नॉलेज है या। अब आप किसी की भी कंपनी में जाते हो, ठीक है, वहाँ पर अपना सीवी देते हो, उस सीवी के अंदर आपकी सारी नॉलेज होती है, ठीक है, कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, या आप किस भी फील्ड में अच्छे हो, किस सब्जेक्ट में अच्छे हो, तो ये सारी चीज़ उस सीवी के अंदर होती है, रिज्यूम में, अगर बच्चों को नहीं पता तो, ठीक है। रिवॉर्ड एंड रिटर्न, प्रॉफिट अर्न, जो बिजनेस है उसमें रिवॉर्ड क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करना। एंड जो प्रोफेशनल है वो प्रोफेशनल फीस चार्ज करते हैं, लाइक किसी डॉक्टर की फीस 200 होती है, किसी की 500 होती है, किसी की 1000 भी होती है। एंड जो एम्प्लॉयमेंट है वो सैलरी और वेजेस बेस पे काम करते हैं, लाइक 10,000 20,000 50,000, ये सब उनके सैलरी वेजेस होते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर एज पर साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, कि कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी है ये आपके बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करता है, बिजनेस के साइज पर डिपेंड, किस चीज़ का आपका बिजनेस है, कितना बड़ा बिजनेस है, ये सारी चीज़ उस चीज़ पर डिपेंड करती है। बट लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट, अब डॉक्टर है एक छोटी सी शॉप पे, रेंटल शॉप पे भी क्लिनिक अपना खोल के बैठ सकता है, ठीक है। तो एक लॉयर है वो भी ऐसे कर सकता है, एक सीए है वो भी ऐसे कर सकता है, तो उनको लिमिटेड सोर्सेज चाहिए, ठीक है, उनको ज़्यादा कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं है, उनको अपनी एक्सपर्टीज़ बेचनी है, अपनी नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करना है, ठीक है। बट जो एम्प्लॉयमेंट है, नो कैपिटल रिक्वायरमेंट, उनको किसी कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आपको कहीं पे नौकरी करनी है तो आपसे वो पैसे थोड़ी मांगेंगे, तो आपको किसी पैसे की या कैपिटल की ज़रूरत नहीं है पहले इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिस्क, प्रॉफिट आर सर्टेन एंड इरेगुलर रिस्क इज प्रेजेंट, बिजनेस के अंदर रिस्क रहता ही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को करेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट के अंदर भी बताया है कि बिजनेस में रिस्क रहता है, और प्रॉफिट जो है अनसर्टेन होता है, कि कभी ज़्यादा होता है तो कभी कम होता है, ठीक है। फी इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन सम रिस्क, कि जो फीस है वो तो रेगुलर ही है, अब आप डॉक्टर की जितनी फीस है वो आप उसको दे के आएंगे, लॉयर को भी देकर आते हैं, आप अपने जो सीए है उसको भी देते हैं, तो वो सारी उनकी फीस तो रेगुलर रहती है, तो उनमें की रिस्क बहुत ही कम होता है, क्योंकि कम इन द सेंस कि कोई एक बंदा लेके चला जाए या ना दे तो वो बात अलग रहती है, ठीक है। एंड इसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं होता, एम्प्लॉयमेंट के अंदर फिक्स्ड होता है पे स्केल, जितना भी कंपनी ने पहले डिसाइड कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना, ट्रांसफर पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज, कि जैसे कि एक फादर है अपना बिजनेस अपने बच्चे को दे सकता है, अपने बेटे को दे सकता है, ठीक है। कोई भी बिजनेस अगर अच्छा चल गया, अब जैसे कि आप जो इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस चल रहा है मुकेश अंबानी का, वो अपने फर्दर अपने दोनों बच्चों को, आकाश एंड अनंत अंबानी को, वो दे सकते हैं,
ठीक है। ऐसे ही एक नॉर्मल जो शॉपकीपर है वो भी अपना बिजनेस अपने बच्चों को दे सकता है। जो स्ट्रीट फूड वाला है वो भी कह सकता है कि हाँ मेरा बच्चा मेरे आगे खड़ा हो अगर वो पढ़ नहीं रहा तो, ठीक है। तो ऐसा होता है, बट जो प्रोफेशन है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप अपनी जगह किसी को रख दें। अब आप डॉक्टर हैं, आपका बेटा डॉक्टर नहीं है, बट वो आप कहें कि हम मेरे बाद मेरा बेटा वहाँ बैठ जाए, ऐसा हो नहीं सकता ना। लॉयर है तो वो भी नहीं हो सकता, पहले उसको उतनी डिग्री चाहिए, उतनी लाइबिलिटीज चाहिए, उतनी उसको मतलब एक्सपर्टीज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, तभी वो उस जगह पे बैठ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट, उसके लिए भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। क्योंकि अगर एक बंदा एम्प्लॉयमेंट है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, मैनेजर है, तो जरूरी थोड़ी है उसका बच्चा उसी लेवल पर आएगा, क्या पता उससे आगे चला जाए और क्या पता वो उस लेवल पे ना आए, पर सीधा नहीं बिठा सकते ना, ये चीज़ है। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस के लिए ज़्यादा कोड ऑफ कंडक्ट की ज़रूरत नहीं होती, नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब, बट प्रोफेशन कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड। प्रोफेशन के अंदर रूल एंड रेगुलेशन भी फॉलो किए जाते हैं एंड सारे कोड ऑफ कंडक्ट को यूज़ करना होता है। लाइक आप कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर रहे हो उसमें रूल एंड रेगुलेशन को पूरा फॉलो करना होता है। मान लो आप कोई भी इलीगल काम कर दो तो वो चीज़ वहीं के वहीं आपका पूरा प्रोफेशन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉर्म्ड, कि जो बिहेवियर है एम्प्लॉयर का, जो भी एम्प्लॉय है आपके यहाँ पर, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो रिलेशन है या जो भी वहाँ पर काम हो रहा है, तो उसे किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी हमारी रहती हैं बिजनेस के अंदर। ये कंपैरिजन आपका 100% चांसेस रहते हैं एग्ज़ाम में आने के, और जब भी टेस्ट होता है क्लास टेस्ट ड्यूटी, तो आप उसमें ये प्रेजेंट ज़रूर करें। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। प्लीज़ हमारे चैनल को ग्रो कराएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।